भारत और रूस के संबंध देश की आजादी के पहले से हैं। 13 अप्रैल सन 1947 को शुरू हुए ये संबंध हर गुजरते साल के साथ नई ऊंचाइयां छूते गए। दोनों देशों के रिश्तों की गहराइयों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में कोविड की शुरुआत के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ये दूसरा विदेशी दौरा है। महज 6 घंटे के लिए ही सही, लेकिन पुतिन खुद तमाम अहम समझौतों पर वार्ता करने के लिए भारत आए हैं। पुतिन के इस दौरे में सबसे अहम 2 मसले हैं। पहला, रूस भारत को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम S-400 सौंपने जा रहा है, जबकि दूसरा अहम मसौदा असॉल्ट राइफल AK-203 को लेकर होने जा रहा है। इस डील के तहत भारत मेक इन इंडिया के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए 6 लाख से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल उत्तर प्रदेश की अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाने जा रहा है। ये डील 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जिस पर आज साइन हुए हैं। 2016 से 2020 के दौरान भारत ने रूस से अपने कुल हथियारों का 49% हिस्से का आयात किया था। बात चाहे बॉलीवुड के फिल्मों की हो या फिर रूस में लाखों की संख्या में बसे कृष्ण भक्तों की, भारत और रूस के बीच अहम सांस्कृतिक जुड़ाव रहा है। रूस के घरों में गूंजने वाले हरे कृष्ण के गीत हों या फिर बॉलीवुड के गाने, ऐसे तमाम ताने बाने हैं जिन्होंने 2 देशों के लोगों के विश्वास का ऐसा धागा बांधा है जिसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। एक अंदाजे के मुताबिक रूस में इस्कॉन मिशन के 2.5 लाख से भी ज्यादा भक्त हैं और यहाँ इस्कॉन के करीब 150 मंदिर और सेंटर्स हैं। बॉलीवुड ने भी दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे से बांध कर रखा है। आज भी राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती को लोग ऐसे जानते और मानते हैं जैसे वे रूसी फिल्मों के हीरो हों। आज भी भारतीय फिल्में और बॉलीवुड रूस के लोगों को अपनी ओर खींचता है। उन्नीस 1971 के बांग्लादेश युद्ध में जब दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान की सेना की मदद के लिए आए थे, ऐसे में केवल रूस ही था जिसने भारत का साथ दिया। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की मदद के लिए अपने जंगी जहाज भेजे थे। इस बात का पता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगा तो उन्होंने रूस को तुरंत मदद भेजने का एक इमरजेंसी मैसेज किया। भारत के पुराने दोस्त को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संदेश मिला तो रूस ने 6 से 13 दिसंबर के दौरान 2 जंगी जहाजों के बेड़े भारत की मदद के लिए बांग्लादेश की ओर रवाना कर दिए। इसमें एक परमाणु पनडुब्बी भी शामिल थी। इससे पहले अमेरिकी जहाज पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में घुसकर पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंच पाते, रूस जहाजों ने उनका रास्ता रोक दिया और अमेरिकी जहाज पाकिस्तान की मदद के लिए आगे नहीं जा पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। सब कुछ हो जाने के बाद ही रूस के जहाजों ने 7 जनवरी सन 1972 को बंगाल की खाड़ी से रुखसत ली। परमाणु ऊर्जा में भी रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साथी है। रूस की कंपनी रोसैटम भारत के तमिलनाडु में ऊर्जा उत्पादन के लिए 6 परमाणु रिएक्टर्स लगा रहा है, जिससे भारत अपनी मांग के मुताबिक बिजली उत्पादन कर सकेगा। अभी तक 6 में से 2 परमाणु रिएक्टर लग चुके हैं, जबकि बाकी 4 रिएक्टर्स अपने विकास के अलग अलग चरण पर हैं। परमाणु रिएक्टर्स लगने के बाद भारत बिजली उत्पादन में कोयले से चलने वाले बिजली घरों को फेज आउट कर सकेगा, जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाते हैं। परमाणु बिजली घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी भारत रूस के साथ मिलकर देश में ही बनाएगा। ऐसा समझौता 2 देशों के बीच साल 2014 में हो चुका है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का स्थायी सदस्य बनने के लिए भी रूस ने भारत का समर्थन किया है। बात चाहे यूनाइटेड नेशंस में स्थायी सदस्यता की हो
वहां पर भी रूस भारत का खुलकर तो ना सही लेकिन समर्थन करता है। गुजरते वक्त के साथ भले ही भारत और अमेरिका के बीच नजदीकियां बढ़ी हों, लेकिन भारत का शीर्ष नेतृत्व और भारत के लोग जानते हैं कि रूस उनके दिल और दिमाग में क्या जगह रखता है।